तद भ्रात अहंकार पाकार्य जीत काम विश्राम हारिये। रावण को मारने में श्री राम जी को श्रम करना पड़ा। मरई न रिपु श्रम भजौ विशेखा। बानर भालू सहायक हुए, युद्ध किया, फिर श्री राम जी ने रावण को मारा। लेकिन गुरु जी को कोई श्रम नहीं करना पड़ता। गुरु जी को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। गुरु जी को अस्त्र शस्त्र नहीं चलाना पड़ता। तो गुरु जी के वचन के प्रभाव से महामोह का सफाया हो जाता है। गुरु जी भगवान के रूप में है, अर्थात स्वयं भगवान है जो नर रूप में आए हैं। स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज ने लिखा, स्वामी श्री अग्रदास जी ने लिखा, गुरु विषय नर बुद्धि, गुरु विषय नर बुद्धि, शिला समगनई विष्णु तन। गुरु विषय नर बुद्धि शिला सम गनई विष्णु तन। चरणामृत जल जान, मंत्र बदई वाणी सम। महाप्रसाद ही अन्न, साधु की जाति पिछाने। ते नर नर के जाए, वेद स्मृति बखानई। अग्र कहय्यह पाप खट, अति मोटो दुर्घट विकट। और पाप सब छुटई, पइये न मिटई हरि नाम रट। गुरु विषय नर बुद्धि, शिलासम गनई विष्णु तन। गुरु जी के संदर्भ में मनुष्य बुद्धि नहीं लाना चाहिए। भगवान विष्णु के स्वरूप को, विग्रह स्वरूप को शिला की मूर्ति नहीं मानना चाहिए, पत्थर की मूर्ति नहीं मानना चाहिए, बल्कि भगवान की मूर्ति है, भगवान का स्वरूप है, यह मानना चाहिए। चरणामृत को पानी नहीं मानना चाहिए, चरणामृत दिव्य है। मंत्र को सामान्य वचन नहीं मानना चाहिए, मंत्र महान है, भगवान के रूप है। महाप्रसाद, भगवान के भोग लगा हुआ महाप्रसाद को अन्न नहीं मानना चाहिए, और साधु को जाति नहीं पूछना चाहिए। यदि गुरु जी को मनुष्य मानते हैं, भगवान के अर्चित विग्रह को पत्थर की मूर्ति मानते हैं, चरणामृत को पानी मानते हैं, मंत्र को वाणी मानते हैं, महाप्रसाद को अन्न मानते हैं, साधु की जाति पूछते हैं, तो उनको नरक में जाना पड़ता है। ते नर नर के जाए, वेद स्मृति बखाने। स्वामी श्री अग्रदास जी कहते हैं, यह 6 पाप बहुत बड़ा है। अग्र कही यह पाप, अग्र कही यह पाप खट, अति मोटो दुर्घट विकट। और पाप सब छुटई, पर यह न मिटई हरि नाम रट, पर यह न मिटई हरि नाम रट। तो महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गोस्वामी जी महाराज 3 को अपना गुरु जी मानते हैं। यह बात उस दिन भी कही गई थी। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते।
श्री शंकर जी को अपना गुरु जी के रूप में मानते हैं। स्वामी श्री नरहरियानंद जी को अपना गुरु जी के रूप में मानते हैं और श्री रामचरितमानस जी को अपना गुरु रूप में मानते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहना यह चाहते हैं कि इन तीनों के आश्रित होने से मेरा काव्य वंदनीय होगा और हुआ। इन तीनों के आश्रित होने से मेरा काव्य वंदनीय हुआ। भनित मोर शिव कृपा विभाति, भनित मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती, शशि समाज मिली मनहु सुराती। और स्वामी श्री नरहरियानंद जी महाराज की कृपा से मैं पुन निज गुरु सन सुनी, मैं पुन निज गुरु सन सुनी, कथा सुसुकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहेऊ अचेत, तब अति रहेऊ अचेत। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। और श्री रामचरित की कृपा से, श्री रामचरित की कृपा से, श्री रामचरित के आश्रित होने से, श्री रामचरित के संगति से मेरी कविता वंदनीय होगी। प्रभु सुजस संगति भनित भली, होई हहि सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगति भनित भली, होई हहि सुजस सुजन मन भावनी। प्रिय लागहि अति सबहि ममा, भनित राम जस संग, दारु विचारु की करहि को बंदिय मलय प्रसंग। प्रिय लागहि अति सबहि ममा, भनित राम जस संग, दारु विचारु की करहि को बंदिय मलय प्रसंग। और ये तीनों भव से पार करने वाले हैं। तीनों गुरु जी भव से पार करने वाले हैं, श्री शंकर जी, श्री स्वामी श्री नरहरियानंद जी और श्रीमद रामचरितमानस जी। गुनागार संसार पारम न तो हम, गुनागार संसार पारम न तो हम। श्री शंकर जी। श्री गुरु नरहरियानंद जी महाराज, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई, जौ बिरंची शंकर सम होई। और श्री रामचरित भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथाता कह दृढ़ नावा, राम कथाता कह दृढ़ नावा। और तीनों भगवान से मिलाते हैं, ये तीनों भगवान से मिलाते हैं।
वास्तव में गुरु जी का कर्तव्य यही है कि भगवान से मिलावे। भगवान शिव भगवान से मिलाते हैं, श्री राम जी से मिलाते हैं। इन सम काहू न शिव अब राधे, इन सम काहू न शिव अब राधे, काहू न इन समान फल लाधे। नयन विषय मोह कहाँ भयऊ, नयन विषय मोह कहाँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कहाँ, भय शयन कूल। सबई लाभ जग जीव कहाँ, भय ईश अनुकूल। तो श्री शंकर जी श्री राम जी से मिला देते हैं। श्री गुरु नरहरियानंद जी महाराज भगवान से मिला दिए। गुरु जी महाराज भगवान से मिलाते हैं। विनय पत्रिका 203 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 203 में, श्री गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान। श्री गुरु पद कमल, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान। जेहि से ये पाइये हरि सुख निधान भगवान। और श्री रामचरितमानस जी भगवान श्री राम जी से मिला देते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गेरा नयन बहनीरा, कामयादि मद दंभ न जाके, काम आदि मद दंभ न जाके। तात निरंतर बस में ताके। श्लोक में जो मंगलाचरण है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। वहां पर बोध प्राप्ति के लिए, विश्वास प्राप्ति के लिए, और यहाँ जो श्रोठा में बंदन है, मंगलाचरण है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर। इसमें मोह के नाश के लिए वंदना है। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्लोक में मंगलाचरण, श्रोठा में मंगलाचरण। अब गुरु जी की वंदना चौपाई में करते हैं। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव के पद पद्म के पराग को मैं वंदन करता हूं। श्री गुरुदेव के चरण कमल के पराग को, रज को मैं वंदन करता हूं, जो सुरुचि है, सुबासित है, सरस है और अनुराग से युक्त है। तो गोस्वामी जी महाराज गुरु जी की वंदना विशेष रूप से कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।